नेवले की कहानी। यह घटना महाभारत काल की है। इंद्रप्रस्थ में पांडव का राजसूय यज्ञ संपन्न हो चुका था। इस महान यज्ञ में पधारे हुए समस्त ऋषि मुनि, राजा महाराजा और अन्य अतिथिगण पूर्ण संतुष्टि के साथ प्रस्थान कर चुके थे। पांचों पांडव भ्राता तथा श्री कृष्ण यज्ञ की सफलता की चर्चा में मगन थे। पांडव इस बात से आत्म संतुष्ट थे कि इस राजसूय यज्ञ का फल उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। पांडव श्री कृष्ण की यह बातचीत चल ही रही थी कि एक नेवला राजमहल के भंडार गृह से बाहर निकला और धरती पर लौटने लगा, फिर वापस भंडार गृह में चला गया। यह प्रक्रिया उसने 4-5 बार दोहराई। यह कोई साधारण नेवला नहीं था। इसका आधा शरीर तो स्वर्ण का भांति जगमगा रहा था और शेष आधा शरीर साधारण नेवले के जैसा था। इस विलक्षण नेवले की विचित्र हरकतें देखकर पांडव को बड़ा आश्चर्य हुआ। पांडव के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर पशु पक्षियों की भाषा समझने में प्रवीण थे। वह उठे और भंडार गृह तक जाकर नेवले से बोले, हे नेवले, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किस वस्तु की तलाश है? नेवले ने आर्द्र भाव से युधिष्ठिर को प्रणाम किया और बोला, हे राजन, आपने जो महान यज्ञ संपन्न किया है उसने आपकी कीर्ति दसों दिशाओं में व्याप्त हो गई है। इस यज्ञ से आपको जिस पुण्य की प्राप्ति होगी उसका कोई अंत नहीं है। मैं तो इस पुण्य के अंत सागर में से पुण्य का एक छोटा सा अंक अपने लिए ढूंढ रहा हूँ। नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने नेवले से पूरी बात स्पष्ट रूप से कहने को कहा। तब नेवला बोला, मेरा आधा शरीर तो सोने का है, शेष आधे शरीर को स्वर्णिम बनाने के लिए मैं आपके भंडार गृह में लौट रहा हूँ। पूरे वृत्तांत को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कृपया आप ध्यानपूर्वक सुनिए। यह कहकर उस विचित्र नेवले ने कहानी कहना प्रारंभ किया। बहुत सालों पहले राज्य में भयानक अकाल पड़ा। कोई काम नहीं मिला, घर में खाने को कुछ नहीं था। पूरा परिवार कई दिनों से भूखा था। परिवार के मुखिया से अपने परिवार को भूख से तड़पता नहीं देखा गया। वह भोजन की तलाश में घर से निकला। काफी प्रयत्नों के बाद उसे थोड़ा सा आटे का चोकर प्राप्त हो सका। वह उसे लेकर अपने घर आया। मुखिया की पत्नी ने उस चोकर की 4 रोटियां बनाई। परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक एक रोटी मिली। वह सब मिलकर रोटी खाने बैठे ही थे कि उन्हें घर के द्वार पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह भूख के कारण बिलबिला रहा था। मुखिया आदरपूर्वक उसे घर में लाए। उस व्यक्ति ने बताया कि वह कई दिनों से भूखा है। मुखिया उसकी बात सुनकर विचार में पड़ गया। उसकी आंखों के आगे अपने तथा अपने परिवार की कई दिनों की भूख के करुण दृश्य उभर आए। वह स्वयं भूखा था। उसके मन में अंतद्वंद चलने लगा। अंत में उसने सब भूखा रहकर घर आए मेहमान को भोजन कराना अपना धर्म समझा। यह सोचकर उसने अपने हिस्से की रोटी उस व्यक्ति को दे दी। वास्तव में वह व्यक्ति बहुत भूखा था। वह तुरंत उस रोटी को खा गया। वह फिर से गिड़गिड़ाने लगा, आपने बहुत दया करके मुझे रोटी दी है, लेकिन इसे खाकर मेरी क्षुधा और बढ़ गई है। कृपया मुझे एक रोटी और दें। इस प्रकार क्रम शुरू मुखिया की पत्नी, पुत्र तथा पुत्रवधू के हिस्से की रोटियां भी मुखिया ने उस व्यक्ति को दे दी। मेहमान चारों रोटियां खाकर तृप्त भाव से मुखिया के परिवार को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। इधर भूख के कारण परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों की हालत बिगड़ने लगी। अंत में उन चारों ने एक एक करके भूख से तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। नेवले ने कुछ देर रुककर आगे कहना शुरू किया। उस समय मैं स्वयं भी भूख के कारण अत्यंत व्याकुल हो रहा था। तब भोजन की तलाश में घूमता हुआ उस घर में जा पहुंचा। वह चारों प्राणी मृत पड़े हुए थे। भोजन ढूंढता हुआ मैं उस घर के चूल्हे तक जा पहुंचा। वहां कुछ नहीं मिला तो थकान के मारे मैं वहीं सो गया। कुछ देर के बाद जब मेरी नींद खुली और मैं चलने को हुआ तो मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मेरा आधा शरीर तो सोने का हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो गया। मैं एक जाने माने हुए ऋषि के पास पहुंचा। उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। यह जानने की जिज्ञासा प्रकट की मेरे शरीर का आधा भाग सोने का कैसे हो गया। ऋषि अपने ज्ञान के बल पर पूरी घटना जान गए थे।
वह बोले, जिस जगह चूल्हे के पास तुम लेटे हुए थे उस स्थान पर चोकर थोड़ा सा अंश बिखरा हुआ था। वह वही चोकर था जिसे मुखिया की स्त्री ने अपने परिवार के लिए 4 रोटियां बनाई थी। वह चमत्कारी चोकर तुम्हारे शरीर के जिस जिस भाग पर लगा वह भाग तुम्हारा स्वर्णिम हो गया, यानी कि सोने का हो गया। इस पर मैंने ऋषि से प्रश्न किया, महात्मन, कृपया मेरे शरीर के शेष भाग को भी सोने का बनाने हेतु उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, उस परिवार तथा उसके मुखिया ने धर्म और मानवता के लिए अपने प्राण का बलिदान दिया है। यह लोग सब भूखे रहे किंतु घर आए अतिथि का सत्कार किया। यही कारण है कि उसके बचे हुए अन्न में इतना प्रभाव उत्पन्न हो गया कि उसके स्पर्श मात्र से तुम्हारा आधा शरीर सोने का हो गया। भविष्य में यदि कोई भी व्यक्ति उस परिवार की भांति धर्म और पूर्ण करेगा तो उसके बचे हुए अन्न के प्रभाव से तुम्हारा शेष शरीर भी स्वर्णिम सोने का हो जाएगा। यह कहानी सुनकर नेवले ने धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, जब मैंने आपके विराट राजसूय यज्ञ के बारे में सुना तो सोचा, आपने इस यज्ञ में अपार संपदा निर्धनों को दान किया है और लाखों भूखों को भोजन कराया है। अतः आपने जो अपरंपार पुण्य कमाया है, संभवत उसके प्रताप से मेरा शेष आधा शरीर भी सोने का हो जाए। यह सोचकर मैं बार बार आपके भंडार गृह के भीतर जाकर और बाहर आकर धरती पर लौट रहा था कि यज्ञ से बचे हुए अन्न के स्पर्श से ही मैं आपके हमारे रीति अनुकूल विशाल यज्ञ से भी अधिक है। श्री कृष्ण ने पांडवों को जब इस प्रकार की चिंता मगन देखा तो वह बोले, बंधुओं, ये सत्य है कि आपका यज्ञ अपने में अद्वितीय था, जिसमें आप लोगों ने निर्धनों को जी खोलकर दान दिया और असंख्य भूखे व्यक्तियों की भूख शांत की। किंतु निरूप संदेश उस परिवार का दान आपके यज्ञ से बहुत बड़ा था, क्योंकि उन लोगों के बारे में सुना तो सोचा, आपने इस यज्ञ में अपार संपदा निर्धनों का दान किया है और लाखों भूखों को भोजन कराया है। अतः आपने जो अपरंपार पुण्य कमाया है, संभवत उसके प्रताप से मेरा शेष आधा शरीर भी सोने का हो जाए। ये सोचकर मैं बार बार आपके भंडार गृह के भीतर जाकर और बाहर आकर धरती पर लौट रहा था कि यज्ञ से बचे हुए अन्न के स्पर्श से मैं पूर्ण रूपेण सर्वीन शरीर प्राप्त कर लूं। किंतु राजन, मेरा शरीर तो पूरों की भांति है। इतना कहकर नेवला मौन हो गया। युधिष्ठिर ने संक्षेप में पूरा वृत्तांत अपने भाइयों को बताया। सभी पांडव विचार करने लगे कि क्या हमारे इस विराट यज्ञ का पुण्य इतना भी नहीं है कि यह नेवला अपने शेष आधे शरीर को सोने का बना सके। क्या उस परिवार का पुण्य हमारे रीति अनुकूल विशाल यज्ञ से भी अधिक है। श्री कृष्ण ने पांडवों को जब इस प्रकार चिंता मगन देखा तो वह बोले, बंधुओं, यह सत्य है कि आपका यज्ञ अपने में अद्वितीय था, जिसमें आप लोगों ने निर्धनों को जी खोलकर दान किया, असंख्य भूखे व्यक्तियों की भूख शांत की। किंतु निरूप संदेश उस व्यक्ति का दान आपके यज्ञ से भी बहुत बड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने उस स्थिति में दान किया था जब उनके पास कुछ भी नहीं था। अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उस परिवार ने अपने पास उपलब्ध समस्त सामग्री उस अज्ञात अतिथि की सेवा में अर्पित कर दी। आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आपने उसमें से कुछ ही भाग दान किया है। अतः आप दान उस परिवार के अमूल्य दान की तुलना में पासंग भर भी नहीं है। श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी उस परिवार के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।